देखिए सर, हम लोगों को जो है ये अगर काम चल रहा तो दाल रोटी चल रहा, और अगर इसमें कोई भी कारण से अगर एक रोज़ बंद होने के साधन हो गया या किसी बहाने से बंद हो गया तो हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। और ये दिक्कत जो है खाने के साथ साथ बच्चे को पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में जो है किल्लत हो जाता है। इसी कारण से इसमें कुछ भाई जो हैं न पुरने के कारण से वो घर से बाहर भी चले गए, मगर ये लॉकडाउन वहाँ भी जो बम्बई में थे वो सिलाई के काम करते हैं, वो वहाँ से ये लॉकडाउन की वजह से अपना जैसे भी हुआ सरकार के जो व्यवस्था किया वहाँ से वो घर आए हैं। वो भी सब लॉकडाउन में हम लोग पड़े हुए। ये वाली कौन सी मशीन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये क्या है? मशीन जो है, इधर आ जाइए आप। ये मशीन जो है हम जो वहाँ मशीन पर बाइबिन पहले फिरा करके फिर हम इसको ले लेते हैं, ले करके फिर हम यहाँ जो है इस पर डालते हैं, इसमें हम बनाते हैं। ये बना करके फिर अभी इससे पूरा धागा लपेट होता है। ये मैक्सिमम इसमें 2500 तागा रहते हैं, अभी इसमें तना हुआ 2500 तागा। फिर इसको अभी हम ये इसमें लगा करके खुट्टा लगा करके फिर इसको हम फिर दूसरा पाइप में इसको मोड़ेंगे। इसको मोड़ करके तब हम मशीन पर इसको जो है वहाँ फिर इसमें भरना लगेगा, जिसको भरना बोला के लिए हाँ जाएगा। और ये जो आपने मशीनें दिखाई थी, आप जरा एक बार मशीनें भी दिखा दीजिए यहाँ पे। ये पूरा मशीन है, 4 मशीनें हैं यहाँ पे हैंडलूम की। एक ये मशीन हो गई है, और आगे आ जाइए आप कैमरा लेके। और हाँ सर, यहाँ आप देखिए ये जो है ये पहले यहाँ तैयारी होगा। ये यहाँ से हम इसको जो है चला करके इसमें जो है फिर हम इसमें चलाते हैं। ये समझ रहे ना, ये हम यहाँ फिरा करके इसको हम ये यहाँ से वहाँ ये फिर इसको खोलते हैं, वैसे खोल करके इसको वहाँ ले जा करके वहाँ हम चढ़ाते हैं ढड्डे पर। अच्छा। फिर एक एक तागा ले करके फिर वहाँ उसमें गूंथ करके फिर वहाँ उसको हम बना करके वहाँ से ला करके फिर उसको मोड़ करके फिर देखिए यहाँ यहाँ ये पाइप में हम मोड़ते हैं। ये पाइप में मोड़ करके फिर हम मान लिया जाए कि हम इसको दे दिया इसलिए करने के लिए। ये उसका फिर सारा सामान ले करके बैठता है, और बैठ करके उसमें 2 आदमी लगता है। 2 आदमी करके ये 2 आदमी ये आपने आगे से दिखाया था एक बार, और इधर आ जाइए। पूरा मशीनें हैं पावरलूम के, और आगे आ जाइए। और ये धागा भरा इस साइड में, इस साइड आके इसमें धागा लिया, ठीक है। हाँ, धागा लेके फिर आप बताइए। जैसे कि वहाँ से आया इसमें किए तो उसके बाद इसको हमको इसमें जो है धागा इसमें लगाना पड़ता है, जो कि 2 आदमी उसमें खटता है। तो 2 आदमी काम करके उसके बाद ये मशीन पर हमने इसको लाते हैं। ला करके उसके बाद जो आप चलाने वाला ये मशीन को है, एक आदमी फिर उसको मशीन से अपना चलाता है। तो मैक्सिमम एक आदमी वहाँ काम कर रहा है, उसके यहाँ कर रहा है, यहाँ से फिर जो है वो धागा लपेट करके उसमें गया, फिर उसमें एक पाइप में मोड़ा जाता है जो कि यहाँ मेरे मशीन पर आता है। ये एक आदमी और इसमें लगाने वाला भरना होता है, वो 2 आदमी मिल तो मतलब ये पूरा धागा इसमें चढ़ाने के लिए एक बार हाँ, कैमरा हाँ, ले 2 आके आदमी इसको दिखाइए। तो इसको दिखाइए, इसको दिखाइए। इसमें ये देखिए इतना बारीकी धागा है, बारीकी इसमें धागा है देखिए ये। जो 3000 धागा होता है, यही हुआ ये सिल्क के रेशा। तो इसमें मतलब एक में डालने में कितना समय लग जाता है? एक में डालने में 5 घंटा लगता है। 5 घंटा इसमें लगता है, जो कि 2 आदमी ये काम कर करके दे देता है। उसके बाद फिर ये मशीन पर चढ़ा करके फिर अपना एक कारीगर जो होता है वो अपना बुनाई करता है। फिर ये तैयारी होता है, इसको लगाने में लग हाँ, गया। फिर 5 घंटा इसको सेटिंग करने में लगता है। तो मतलब एक दिन पूरा सेटिंग करने में लगता है। और उसके बाद फिर उसके बाद काम फिर करते हैं तो कितना फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन देखिए, ये जो 5 पीस जैसे कि 7-8 बजे से लगा तो 5 बजे शाम तक में 5 पीस 4 पीस हो गया। फिर अगर दूसरा शिफ्ट वाला आया 4 पीस में, यानी मैक्सिमम डेली 10 पीस 8 पीस का ये प्रोडक्शन है। और एक पीस में आपको मतलब क्या मिलता है? एक पीस में हम लोगों को 30 रुपया 25 रुपया ऐसे ही मिलता है। हाँ, 25 से लेकर 35 तक। मतलब ये जो धागा है, इधर आ जाइए आप इस साइड में, ये धागा वगैरह जो भी सामान है सब आपको मिल जाता है? हाँ, सब बाहर जो से महाजन वो देता है। हम जा करके हम लोग लाते हैं वहाँ से, ला करके या कभी महाजन आकर के सारा काम आपका होता है मैनेज करना, मैनेज करके फिर जो है हम इसको ये देखिए ये इस टाइप से तैयार बना है। अच्छा, ये 2 कलर में, एक नीचे एक कपड़ा ऊपर है, एक कपड़ा नीचे है।
दो कपड़ा है इसी में सटा हुआ, जिसको ये हम डबल पार्ट कहते हैं, 2 पार्ट कहते हैं। डिजाइन हुआ ये डिजाइन हुआ, टू पार्ट में है। इस्तेमाल एक ही आदमी करेगा दोनों, कभी इधर से करेगा कभी इधर से, यही तैयार हुआ इसी पर, देख रहे हैं ना। तो ये मतलब एक का आपको 30 से 40 रुपया, हाँ 30 से 35 तक, 30 से 35 तक मिलता है। तो 4 मशीन जब आप चलाते हैं तो कितना एक दिन का यानी 32-35 पीस हो गया तैयार। तो 32-33 पीस हो गया, 32 पीस का 30 के हिसाब से क्या होगी देखिए, मतलब एक दिन 1000-1200 रुपए का काम। ये 1000-1200 रुपये का जो काम हुआ, तो इसमें आप देखिए कि वहाँ एक आदमी वहाँ खटा, एक आदमी वहाँ खटे, ये 1000-1200 रुपये काम हुआ। एक आदमी हर मशीन पर एक आदमी, 1000, 900, 700 ऐसे ही होता है, कभी 500 भी होता है। इसमें अब जो ये 500 में, 600 में या 800 में कितने आदमी खट रहे, ये आप जानिए। ये तो एक धागा लेकर के एक आदमी वहाँ लपेटे उसमें, फिर दूसरा आदमी वहाँ किए, फिर तीसरा आदमी ये बीम उसको चौपती लपेट करके फिर मशीन पर लाने के लिए इसको भरना लगाए, 2 आदमी इसमें, 4 आदमी हो गया। फिर 5वां आदमी इसको ये लाए, जिसको कारीगरी है ये मशीन चलाने के लिए, वो आदमी आकर के एक दिन इसको सेट किया। तो मतलब महीने में लगभग कितना हो जाता है? मैं वो ओवरऑल जाना चाहता हूँ। ओवरऑल जाता है तो प्रतिदिन 30 पीस अगर हुआ तो 30 तिया 90 यानी 900 हुआ। 30 रुपए के हिसाब से 30 पीस का 30 पीस के प्रोडक्शन से प्रतिदिन 30 पीस हुआ तो हो गया 30 दिन में आपका प्रोडक्शन 90 पीस हुआ। हाँ, तो 30 नहीं 90 पीस हुआ, मान के चलिए एक महीने में 100 पीस होगा। 100 पीस हुआ तो अगर 40 रुपया हमको दिया, हाँ, तो 4000 हुआ 4000 रुपया, तो 4000 से 5000 ऐसे ही। नहीं, आप नहीं जोड़ पा रहे हैं। मैं आपको बताया, महीने में अगर एक दिन आप 900-1000 रुपया कमाते हैं तो महीने में 27,000 30,000 रुपये आप कमा पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 30,000। हाँ, मैक्सिमम 30,000। सर हम लोगों को जो है ये अगर काम चल रहा तो दाल रोटी चल रहा, और अगर इसमें कोई भी कारण से अगर एक रोज़ बंद होने के साधन हो गया या किसी बहाने से बंद हो गया तो हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। और ये दिक्कत जो है खाने के साथ साथ बच्चे को पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में जो है किल्लत हो जाता है। इसी कारण से इसमें कुछ भाई जो हैं न पुरने के कारण से वो घर से बाहर भी चले गए, मगर ये लॉकडाउन वहाँ भी जो बम्बई में थे वो सिलाई के काम करते हैं, वो वहाँ से ये लॉकडाउन की वजह से अपना जैसे भी हुआ सरकार के जो व्यवस्था किया वहाँ से वो घर आए हैं। वो भी सब लॉकडाउन में हम लोग पड़े हुए। सरकार से देखिए कोई मदद क्या मिलेगा, वही एक राशन कार्ड है, हाँ समझ रहे हैं, वही राशन कार्ड से जो भी महीने का मिलता है वही अनाज मिला है, बाकी और कोई भी सरकार से राहत को उसका कोई हम लोग को बुनकर को नहीं मिला। देखिए सर, ये जो हम कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार हमारे ऊपर अगर ध्यान दे दे, जिस तरह से और सब पर ध्यान दिया हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और हमारे जो है किसान जो भाई हैं उस पर ध्यान दिए हुए हैं, इसी तरह से अगर हमारे सरकार ख़ास तौर पर अगर बुनकर पर भी ध्यान दे दे तो ये बड़ी समस्या हम लोगों की दूर हो जाएगी। ये जो है ये सरकार का हम लोग या कहते हैं कि अगर वो ध्यान दे दे तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग का काम चले। जो है लगभग 7 आदमी उसमें खट रहे हैं। बात ये नहीं है कि मतलब 30,000 ही कमा रहे हैं या 50,000 ही कमा रहे हैं। अगर आप 30 नहीं 50 भी कमाते हैं फिर भी आपके साथ काम करने में 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग हैं। और इन 7-8 लोगों का कम से कम जो फैमिली मेंबर्स हैं वो करीब 20 लोग हैं। तो इन 20 लोगों का जो खर्चा है वो क्या 30,000 रुपये में चल पाएगा? ये बड़ी चीज़ है। जो बुनकर हैं उन्हें वो रेट नहीं मिल पा रहा है, रेट की भी समस्याएं हैं, जिस वजह से परेशानियां लगातार इनकी बढ़ती रहती हैं। और अगर लॉकडाउन हो जाए या फिर कभी मौसम है बारिश वगैरह का भी तो काम बंद हो जाता है बारिश वगैरह में। अगर आप देखेंगे तो इस साइड से दिखाई ये पूरा खुला हुआ है, ये उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि इसको मतलब पूरा लेंटर करा के सुधार करा करके एक बड़ा सा पूरा हॉल बना करके उसमें मशीनों का जो है वो रख रखाव सही ढंग से हो पाए। और ऐसी स्थिति में जब ये लोग काम करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है
इन सब के लिए काम करना और 30,000 40,000 रुपये कमा कर 50,000 ही कमा कर अगर 20 परिवार को पालना हो तो समझिए कितनी मुश्किल की बात होती है। तो ये भागलपुर के जो सिल्क सिटी के नाम से मशहूर शहर है, बड़ा शहर है बिहार का, और वहाँ की ऐसी स्थिति है कि जो बुनकर हैं जो उस इतिहास को बरकरार रखे हुए हैं, उस इतिहास समझिए कि धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर जा रहा है, क्योंकि इनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उतना रेट नहीं मिल पा रहा है, उतना काम नहीं मिल पा रहा है जिससे कि ये ज़्यादा कुछ कर पाएँ। ना ही इन्हें लोन की सुविधा है कि और मशीनें रखी जा सकें या फिर और सारी चीज़ें की जा सकें। तो ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी है कि अगर किसी शहर का एक अपना इतिहास है तो उस इतिहास को संभाल कर रखा जाए। इन बुनकर के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार कम से कम इनके लिए कुछ ऐसे फंड्स लेके आए जिससे कि इनकी जो हाल है उसमें सुधार आ सके और यहाँ पे थोड़ा सा काम बेहतर हो सके, ये ज़रूरी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे।